हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 7 को पढ़ेंगे, जो कि बच्चों एक कविता है जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। हमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, साथी हाथ बढ़ाना मतलब किसी काम के लिए यह लोग क्या कर रहे हैं, मिलजुल कर एकजुट होकर उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ये जो गाना है, ये जो हमारी कविता है, ये एक पुरानी मूवी है नया दौर, उसमें गाया गया ये गाना भी है। उस गाने में भी सेम सिचुएशन दिखाई गई है कि जब सभी लोगों, गांव के लोगों पे एक बहुत कठिन परिस्थितियों से उन लोगों का जब सामना होता है, तो उस मूवी में वो लोग काम करते करते इस गाने को गुनगुनाते हैं, साथी हाथ बढ़ाना। तो चलो कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दिए हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना, इसका मतलब देख लेते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना मतलब एक दूसरे से जब वो लोग काम को कर रहे हैं, जब वैसे हम लोगों ने पढ़ा है एकता में शक्ति होती है, तो इसी तरीके से एक अकेला थक जाएगा। मान लो कोई एक काम दिया गया है, कोई एक काम देख लेते हैं। जैसे आप लोग क्लासरूम में होते हैं, तो अगर मान लो आपको अपनी डेस्क को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना है और या फिर उठा के उसे दूसरी जगह पर ले जाना है, तो अगर आप अकेले उस काम को करोगे तो उस डेस्क को उठाने में आप थक जाओगे और शायद आप उसे कर भी ना पाओ। लेकिन उसी काम को, डेस्क उठाने को, अगर आप 2-4 स्टूडेंट्स मिलके साथ में करते हैं तो आप इजीली उस डेस्क को उस जगह से, एक जगह से दूसरी जगह रख पाओगे और आपको कोई थकान भी महसूस नहीं होगी। तो इसी तरीके से है कि एक अकेला थक जाएगा। अगर किसी काम को एक इंसान करेगा तो वो थक जाएगा। मिलकर बोझ उठाना, हम सभी मिलकर उस काम का बोझ उठाते हैं और उसे करते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी, अब वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि हम मेहनत वालों ने जब भी, यानी कि जो काम करता है वो मेहनती होता है, तो मेहनती जो होता है वो मेहनत करता है। तो हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया, यानी कि हमने जब भी एक साथ काम किया है, तो सागर ने भी हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया है और बड़े से बड़े पर्वत ने भी हमारे सामने शीश झुकाया। यानी कि बड़े से बड़ा पर्वत भी जब हम कोई मेहनत से अपना काम करते हैं तो वो भी हमारे सामने नमन करता है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी सीने का मतलब है कि बहुत ही हिम्मत वाले हैं हमारे सीने, और हमारी बाहें बहुत ही हिम्मत वाली हैं जो इतना बोझ उठाती हैं काम का। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, और वो कह रहे हैं कि हम इतने मेहनती हैं कि हम चाहें तो अपने काम के बलबूते पर इतना काम करें कि चट्टानों को भी खोद कर हम उनमें भी रास्ता बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। यानी कि वो कह रहे हैं कि मेहनत से क्या डरना है। मेहनत कल हम दूसरों के लिए करते थे, आज हम अपनी खातिर मेहनत कर लेते हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना, कह रहा है कि हमारा, जब हम लोग एक साथ होते हैं, यानी कि जब हम मिलकर होते हैं, एकता में होते हैं, तो हमारा जो सुख दुख होता है वो सब एक होता है, क्योंकि हम एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं। हमारी जो मंजिल होती है वो सच की मंजिल होती है, जिसका रास्ता जो होता है वो नेक होता है, यानी कि हम नेकी के रास्ते पर चलते हैं और अपने काम की मेहनत से हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा, यानी कि जब छोटे छोटे जल के जो कण होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं, यानी कि जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं आपस में मिल जाती हैं, तो वो एक बड़ा सा दरिया यानी कि नदी बना देती हैं। और एक से एक मिले तो जर्रा, अब जर्रा यहाँ पे आपका दिया हुआ है रेत के कण के लिए। जर्रा मतलब रेत का कण, यानी कि अगर छोटे छोटे रेत के जो कण होते हैं वो आपस में जब मिल जाते हैं तो सहरा, यानी कि वो एक मरुस्थल बना देते हैं। एक से एक मिले तो राई, यानी कि अब यहाँ राई का मतलब दे रखा है आपके
मिट्टी के लिए, यानी कि जब मिट्टी के छोटे छोटे मिट्टी जब आपस में मिल जाती है, मिट्टी के छोटे छोटे कण आपस में मिल जाते हैं तो वो एक बड़ा सा पर्वत बना देते हैं। एक से एक मिले तो इंसान। इसी तरीके से जब एक एक इंसान आपस में मिल जाते हैं, यानी कि जब वो एकजुट हो जाते हैं तो वो अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। अब देखो यहाँ साइड में आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसमें थोड़ा सा मतलब भी बताया गया है, समझाने की कोशिश की है कि एक बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर तक यहाँ तक काम हो रहा है। तो अगर नीचे वाला जो इंसान आपको दिया हुआ है, चलो थोड़ा सा हम ब्रश ले लेते हैं, तो ये जो नीचे वाला इंसान है, अब मान लो इसी को ये जो इसका ये है, मतलब इसमें ये जो सामान ले जा रहे हैं, ऊपर ये काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है। अगर यही इंसान इसी को ऊपर तक ले जाना पड़े सीढ़ियों से तो इसको बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन ये सभी क्या कर रहे हैं, एक एक करके एक से दूसरे को ऊपर इसे पकड़ाते जा रहे हैं, जिससे इनका काम क्या हो गया, बहुत ही सरल हो गया है और ये इस काम को जल्दी भी कर लेंगे। तो हमारे जो ये कवि हैं, ये हैं साहिर लुधियानवी। इन्होंने ये कविता लिखी है जो कि बहुत ही प्यारी सी और अच्छी सी कविता है। चलो अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, यह गीत किसको संबोधित है। हमारे जो कवि हैं, हम उत्तर लिखेंगे, यह गीत कवि साहिर ने अपने साथी यानी अपने मित्र या फिर अपने किसी कार्यरत सहयोगी को संबोधित किया है। प्रश्न नंबर 2, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। उत्तर लिखेंगे, गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि परिश्रमी व्यक्तियों ने हर असंभव कार्य को संभव कर दिया है। मनुष्य ने मिलजुल कर अपने परिश्रम और बुद्धि बल से जहाज़ों और वायुयानों के निर्माण द्वारा समुद्र को पार तथा ऊंची उड़ान भरकर देश विदेश से अपने व्यापार और आवागमन शुरू किए हैं। ऐसे महान कार्य एक दूसरे के सहयोग से ही संभव हो सकते हैं। प्रश्न 4, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं। हमने सदा मेहनत करके सफलता प्राप्त की है। लगातार परिश्रम करते करते हमारी भुजाएं अत्यंत मजबूत हो गई हैं और हम आगे भी सतत परिश्रम के लिए तैयार हैं। तो हमारे कविता के प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी सी कविता है, बहुत ही अच्छी सी हमें सीख देती है यह कविता कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे कि हम बड़े से बड़े कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।